दोस्तों नमस्कार। देखिए क्वेश्चन 4 नंबर को 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग इधर 90 डिग्री वाला ये कोण वाला समकोण त्रिभुज है। अब हम ए बी सी इसमें कहीं से नामांकन कर सकते हैं, यहीं से करते हैं। देखिए कहते हैं यह 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और इसमें खासकर साइन ए का जिक्र किया और सेक ए का। ए वाला के सामने का ये जो भुजा होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, लंब। इस कोण का सामने का भुजा लंब हुआ इसके लिए, और इसके लिए ये आधार हुआ। इसी के बातें कर रहा है। तो अब देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए बराबर पूछ रहा है, कॉट ए बराबर होगा 8/15। तो कॉट का आप लोग फार्मूला बहुत पहले से जानते हैं। इसका फार्मूला होता है आधार बटा लंब। tan का सीधा उल्टा होता है, ठीक। अब कर्ण बराबर बहुत पहले हम हर वीडियो में लिखवाते हैं, तो कर्ण बराबर लिखवा दिए हैं, आपको याद होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नहीं तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। इसमें होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक ना। इसको याद कर ले आप लोग, नहीं याद होगा तो याद है तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मेरा आधार बराबर कितना दिया हुआ है बताइए, 8 दिया हुआ है। और लंब बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो कर्ण ज्ञात करना है तो यहाँ रख दीजिए, आधार बराबर यहाँ रखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस लंब बराबर यहाँ रखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 8 8 64 और 225, इसको जोड़िएगा आप लोग तो 289 आता है। जोड़ के देख लीजिए, 5 और 4 9, 6 6 2 8, 289 होगा। 289 का वर्गमूल 17 होता है। 289 इसमें लिखते हैं बराबर यहाँ 17, ठीक। 17 होगा। अब देखिए साइन ए बराबर आप लोग याद किए हैं फॉर्मूला, तो लंब बटा कर्ण, ठीक। तो लंब इसमें कितना दिया हुआ है, लंब आपको 15 दिया हुआ है और कर्ण आपको 17 निकाले हैं। अब देखिए सेक बराबर, तो सेक बराबर फार्मूला आपको हम बताए थे पहले। सेक बराबर फार्मूला आपको हम बताए थे कि ई कॉस के उल्टा होता है। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ई कर्ण बटा आधार होगा। इस फार्मूला को भी हम बताए हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। तो कर्ण बराबर मेरा 17 दिया हुआ है, इसमें आधार मेरा, आप बताइए आधार कितना दिया हुआ है, आधार 8 दिया हुआ है। सवाल नंबर अब 5 की तरफ चला जाए। अब देखिए सवाल नंबर हम लोग 5 सोल्व करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5, इसमें हम कहीं से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, 90 डिग्री है, देखिए देखबे करते हैं। तो ये कर्ण हुआ। अब मान लीजिए ऊपर हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, यहाँ लंब होगा, ये आधार होगा। आप कहिएगा कि एक तरफ से मानते हैं आप, तो इसलिए हम इधर से मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आंसर उतना आएगा। अब देखिए
सेक बराबर आपको पता है कर्ण बटा क्या होता है, सेक बराबर आपको देखिए सेक दिया हुआ है, हल यहाँ लिख लेते हैं, अभी दिया हुआ है सेक बराबर आप लोग जानते हैं कि दिया हुआ है 13/12, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ठीक, अब हम यहाँ से पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब लंब हमको ज्ञात करना है, तो देखिए आप लोग लंब बराबर देखिए कर्ण के स्क्वायर माइनस ये आधार के स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। और रूट जस्ट के तो हम रूट चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे रूट चढ़ा दिए, 169 हो गया 13 के स्क्वायर और 144 आपको याद होगा। रूट थोड़ा बहुत याद कर लेना चाहिए। और इसको घटाकर 5 में से 5 यहाँ उतरा, घटा के यहाँ 2 और वो 0 हो गया। ठीक, तो ये 5 हुआ। अब लंब बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आधार पहले ही से दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 दिया हुआ है, सेंटीमीटर मात्रक नहीं दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। और ई 13 दिया हुआ है। ठीक, अब हम चलते हैं सभी, देखिए इसमें कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी को, अगर सेक को छोड़कर सबको ज्ञात कीजिए। अब साइन लिख लीजिए यहाँ, साइन थीटा। उसके बाद आप 6 को 5 लिख लीजिए, साइन कॉस, एगो को छोड़ के लिखी ना जी, कॉस टैन कॉट, सब में थीटा लगा दीजिए। सेक तो बोला था, तो अब एक कौशिक। इसका फार्मूला आपको याद होगा लंब बटा कर्ण। इसका फार्मूला आपको याद होगा आधार बटा कर्ण। इसका भी याद होगा लंब बटा कर्ण। अब इसका लंब बटा आधार, इसका भी याद होगा आपको, इसका उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब। अब इसका होता है साइन का उल्टा, तो ये आप जानबे करते हैं कर्ण बटा लंब। अब आप वैल्यू पुट करिए यहाँ, लंब मेरा कितना दिया हुआ है 5, तो सबके बराबर कर दीजिए। 5/13 कर्ण दे। अब आधार मेरा कितना दिया हुआ है 12, 12/13। अब इसमें लंब कितना दिया हुआ है 5, आधार कितना दिया हुआ है 12। इसमें आधार कितना दिया हुआ है 12 और लंब कितना दिया हुआ है 5। इसमें कर्ण कितना दिया हुआ है 13। कर्ण 13, लंब 5। यही सबका आंसर हुआ। थैंक यू।